हाल ही में हुई बारिश और पशुओं में चल रही लम्फी स्किन डिजीज को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जेपी दलाल, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार के वो हैं। उनसे जानेंगे सर, एक और जो है अब हाल ही की जो बारिश हुई है उसकी वजह से जल भराव की समस्या जो है खेतों के अंदर देखने के लिए मिल रही है। किसान जो है अब सरकार की तरफ कहीं ना कहीं बाट जो रहा है कि सरकार इसको लेकर क्या संज्ञान लेगी। हमने पहले ही पानी निकालने के व्यापक प्रबंध किए थे, लेकिन इस बार बारिश और सालों से बहुत ज़्यादा हुई है और उस वजह से कुछ किसानों के खेतों में पानी भरा है, कुछ की फसल का नुकसान हुआ है। और मैंने कई क्षेत्रों का पहले पिछले हफ्ते गया भी था, मैं गोहाना में, रोहतक में, दादरी में, झज्जर में। आज फिर मैं जाऊंगा बांस, खांडा, मुंडाल, सोरखी, इधर क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। तो और सब अधिकारियों को कोशिश करके जल्दी से जल्दी पानी निकालने के निर्देश हैं और जो कृषि के अधिकारी हैं या रेवेन्यू के हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं कि भी वो स्पेशल गिरदावरी कराएं। जो बीमित किसान हैं उनको बीमा से पैसा दिलवाएंगे, जो वैसे हैं उनको हरियाणा सरकार से दिलवाएंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करके किसानों के खेतों से पानी निकालने की कोशिश चल रही है। कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे जो भी इसकी गिरदावरी होगी, जो मुआवजा दिया जाएगा उसको लेकर? ये तो है, ये प्रोसेस है, बोल दिया उनको। वो रिपोर्ट आनी डीसी से करके आ जाएगी और उसके बाद ऑर्डर हो जाएंगे गिरदावरी के प्रोसेस जो है, और उसके बाद जो है प्रक्रिया के तहत जो उनको पैसा। पोर्टल की भी बात कही गई है कि किसान खुद अपनी जो हमने जो हमारा हरियाणा सरकार का पोर्टल है, जो किसान की फसल जल भराव से या किसी जगह से फसल खराब होती है तो उस पोर्टल पे डाल दें। अधिकारियों को उन खेतों की गिरदावरी करके रिपोर्ट भेजनी ही पड़ेगी। तो किसानों से भी मेरी प्रार्थना है कि मेरी फसल मेरा मेरा पोर्टल पर जो इसको फसल खराब होने वाला पोर्टल है उस पर डालें। उस पर अपनी जानकारी खुद किसान डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी समस्या रहती है कि फसल कट जाती है उसके बाद में शिकायतें आती रहती हैं, जी हमारी तो 75% खराब हो गई थी, पटवारी ने 25% लिख दी। तो इसलिए अब हमने ये ऑप्शन दे दी है कि किसान खुद भरे और फिर ये चेक करें। किसी को कोई दिक्कत है तो उसको पारदर्शी तरीके से उसकी सब किसान को पता भी रहे कि मेरे यहाँ कितना खराबा उसने दिखाया है। लम्फी स्किन डिजीज जो पशुओं की है सर, उसको लेकर के हालात जो है वो काफ़ी आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी जगह पर जो है ये वायरस जो है पशुओं के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इसकी रोकथाम की जा सके? हाँ, ये भी एक चिंता का विषय है। हमारी गऊओं में एक बीमारी और आ गई है गांठ बढ़ने की, और जिसको लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं। ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा है, गुजरात में है, हमारे यहाँ भी कहीं कहीं पर इसके केस आए हैं और 25-26 गायों की मौत भी हुई है। तो उसके लिए हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी हमने विभाग की मीटिंग की यहाँ पर सारे, और सब उनको एडवाइजरी जारी कर दी है। और कल हमारे केंद्रीय पशुपालन मंत्री और कृषि मंत्री ने एक नई वैक्सीन का भी लॉन्च किया है, जो हमारे हिसार के वैज्ञानिक हैं NRCE, उन्होंने बनाई है। अब उसकी प्रक्रिया में 2-3-4 दिन और लगेंगे और पास होने में। उसमें मेरी आज उनसे डायरेक्टर से बात हुई और केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी से बात हुई कि वे तुरंत इसकी अप्रूवल करवा दें और हमारे यहाँ हिसार में ही वैक्सीन बन जाए तो हम अपने जितने भी पशुपालक हैं जल्दी से जल्दी उसका वैक्सीनेशन करवाएं। अभी तक कोई लंपी स्किन डिजीज की कोई वैक्सीन नहीं है। एक अलग वैक्सीन है गोट पॉक्स की, बकरियों के उनकी, लेकिन उससे भी इसमें सहायता मिलती है। तो वो वैक्सीन भी हम लेकर के उसकी वैक्सीनेशन शुरू करवा रहे हैं। कब तक सर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? जारी है प्रक्रिया सारी। कई क्षेत्र ऐसे हैं, यमुनानगर जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से? असेंबली में भी चर्चा आई थी, इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया था, तब मैंने बताया था, सारे जिले वाइज ब्यौरा भी दिया था। और हम सौभाग्य से ये है कि और प्रदेशों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत कम है और हमने किसानों को, अपने अधिकारियों को पूरा जागरूक कर दिया है कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। कि हमने सारे पशुओं के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया, मेले लगाने पर प्रतिबंध लगाया, डिप्टी कमिश्नर को सबको बोल दिया है और जो जहाँ पशु है उसको वहीं रखें, ताकि ये एक दूसरे से लगती है तो जहाँ जो संक्रमित हैं उनको इधर उधर ना जाए, और गौशाला वाले गौशालक हैं वो भी ध्यान रखें। और जो जो एडवाइजरी है भारत सरकार की वो हमने नीचे किसानों तक पहुँचा दी है।
इसके अलावा सर अगर हम बात करें, क्योंकि एक और तिरंगा जो हमारा अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान है, उसको लेकर के आपकी तरफ से क्या कुछ जो है कार्यक्रम रखे गए हैं और किस तरीके से लोगों को आप प्रोत्साहित करेंगे इस मौके पर? देखिए, मुझे आमतौर पर 15 अगस्त के दिन सरकारी कार्यक्रम तो होते ही थे, तिरंगा झंडा लहराया जाता था, नेताओं द्वारा भाषण होते थे, अपनी उपलब्धियां बताई जाती थी। लेकिन ये अनोखा साल है जो सारा भारतवर्ष तिरंगामय हो गया है। हर घर पर तिरंगा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, प्रभात फेरी निकाली जा रही हैं, और सभी मोटे तौर पर सभी लोग जो हैं, चाहे सरकारी तौर पर हों चाहे और पार्टियों के लोग भी हों, सभी तिरंगा अपने अपने घरों पर फहरा रहे हैं। और ये एक तिरंगे की पीछे भावना ये है कि जो कुर्बानी दी लाखों लाखों शहीदों ने, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, युवा पीढ़ी को उसको जानकारी मिले। और देश जो आज बढ़ता हुआ देश है, आज जो हमारा अमृतकाल चल रहा है, देश प्रगति पर कर रहा है, देश का सामर्थ्य बढ़ रहा है, देश की ताकत दुनिया मानने लगी है, तो सारा देश तिरंगे के पीछे होगा तो ये ताकत और तेज गति से बढ़ेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ थे। जहां एक और जिस तरीके से स्किन डिजीज़, लम्फी स्किन डिजीज़ बढ़ रही है, उसकी वैक्सीनेशन को लेकर के हिसार में ही प्रबंध किए जाए, इसको लेकर के तैयारी चल रही है। इस वैक्सीन पर काबू पाने को लेकर के जो पशु मेले हैं उन पर फिलहाल रोक लगाई गई है ताकि ये डिजीज़ और अधिक ना बढ़ सके। तो वहीं सेम की समस्या को लेकर के भी जो तमाम प्रबंध हैं वो हालांकि पहले से किए गए थे, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल के मुताबिक बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो है हालात इस प्रकार के बने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को मुआवजा देने का काम जल्द से जल्द किया जाएगा, जिसके जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। किसान भी अपनी तरफ से जो अपनी फसल है उसकी खराबी की जानकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर के दे सकता है ताकि उसे उचित मुआवजा मिल सके। तो वहीं आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जो तिरंगा फहराने को लेकर के भी जिस प्रकार का अभियान आज देश भर में चल रहा है, उसको लेकर के भी लोगों के अंदर किस प्रकार की भावना है, अपनी प्रतिक्रिया वो देते हुए नजर आए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।